बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्स सेट्स। लेट n बी अ लीनियर स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n फॉर एनी अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 1। अब यहाँ से देखो, जो हमने अल्फ़ा लेना है ना, वो फिक्स इंटरवल है 0 से 1। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि कन्वेक्स सेट में जो हम अल्फ़ा लेते हैं उसकी जो लेंथ है इंटरवल की वो क्या है। तो इंटरवल की लेंथ क्या है, 1 है, क्योंकि इंटरवल की लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है b-1। तो 1 - 0 आएगा 1, ठीक है। दिस सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा वाई। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ से हम अल्फ़ा और एक्स और वाई पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आते जाएंगे। वो जो आंसर आएंगे ना, उसका जो सेट बनेगा वो होगा कन्वेक्स सेट। और जो उस आंसर से लाइन बनेगी उन उन पॉइंट से, उन्हें कहेंगे लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बनेगी, अब देखें यही बात उसने लिखी हुई है कि आ सबसेट सी ऑफ एन। अब वो जो एन नॉर्मल स्पेस का सबसेट सी हमने लेना है, ठीक है। अब उसको कन्वेक्स कब कहेंगे, तभी कहेंगे जब एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं सी से। पहले ऊपर कब बिलोंग कर रहे थे, एक्स वाई एन से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई सी से बिलोंग कर रहे हैं, मीनिंग दैट हमने जो सेट बनाना है, सबसेट लेना है, उसमें से 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, ठीक है। अल्फ़ा उठाना है हमने 0 और 1 के इंटरवल में से। आपने जब ये आंसर निकाला, अगर आंसर उसी सबसेट में से बिलोंग कर गया तो उस सेट को कहेंगे हम कन्वेक्स सेट। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स। एनी सब स्पेस ऑफ अ लीनियर स्पेस एन इज अ कन्वेक्स सेट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कि एज एन एमसीक्यू आपने याद रखना है कि आप किसी भी लीनियर स्पेस को जब सब स्पेस लेते हैं ना, तो वो सब स्पेस क्या होता है, कन्वेक्स होता है, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होती है, अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई। वहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट्स निकल रहे होते हैं वो सी में से बिलोंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर स्पेस में की जो भी सब स्पेस होगी उससे वो एक कन्वेक्स सेट होगी। Then we have for any subspace S of n and the x belongs to n, this set x plus s, यानी कि हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस जिसमें से हमने एलिमेंट उठाया है और हमारे पास क्या है, S जो सब स्पेस है। जब आप उन दोनों को ऐड करते हो और वो जो सेट बनता है वो कन्वेक्स सेट है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट में से 2 एलिमेंट्स उठा लेंगे, u और u डैश। और यू डैश अगर इस सेट में से बिलोंग कर रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक्स प्लस एस और एक्स डैश प्लस एस डैश, ठीक है। तो हमने लिख दिया यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एस और यू डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एस डैश। अब यहाँ पे जो एस और एस डैश है वो एस से बिलोंग कर रहे हैं, और एक्स डैश जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास वो कर रहे हैं नॉन लीनियर स्पेस से। अब हमें पता है कि कन्वेक्स सेट के लिए इंटरवल फिक्स होता है, जो कि होता है 0 से 1। तो यहाँ पे अल्फ़ा किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से 1। अब क्लोज इंटरवल वाली टर्म भी याद रखनी है कि क्लोज होता है, ओपन इंटरवल नहीं होता इसका। अब देखिए अल्फ़ा जो है वो क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा, तो हमारे पास कन्वेक्स सेट की कंडीशन क्या होती है, अल्फ़ा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई, ठीक है, यही होती है ना। और उसका आंसर बिलोंग करना चाहिए कन्वेक्स सेट सी में से, सही है। हमने यहाँ पे किसको कन्वेक्स प्रूव करना है, एक्स प्लस एस के सेट को। तो हम यहाँ पे देखें अल्फ़ा एक्स के जहाँ पे हम यहाँ पे यू ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यू टर्म ली हुई है, ठीक है। यू और यू डैश वाले सेट नहीं है। अब इस सेट से जो एलिमेंट उठाएंगे उसी को एक्स के यहाँ पे रिप्लेस करना है ना, क्योंकि देखें कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि एक्स और वाई उस कन्वेक्स सेट से बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे कन्वेक्स सेट से हमने यू और यू डैश लिया, इसलिए मैंने यू और यू डैश लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे एक्स और वाई डिफरेंट टर्म्स थे, यहाँ पे यू और यू डैश डिफरेंट टर्म्स हैं। अब अल्फ़ा एज इट आ गया, यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस एस है, 1 माइनस अल्फ़ा भी आ गया और एक्स प्लस एस डैश आ गया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने क्या किया, अल्फ़ा एक्स वाली एक टर्म ले ली, एक्स एक जगह पे सिंपल ये वाली टर्म उठा ली, अल्फ़ा एस ये आ गया, यानी कि एक्स वाली टर्म एक साइड पे कर ली और एस डैश वाली एक साइड पे कर ली, ठीक है। अब जब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये मैंने एज इट रहने दिया। अब एज इट कैसे क्यों रहने दिया ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इन दोनों में से अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एस प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स प्लस अल्फ़ा एस है, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जानबूझ के यहाँ पे इसको इस तरह से किया कि अल्फ़ा एस प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू एस डैश, इस पूरी की पूरी टर्म को एस डबल डैश प्राइम का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसा नाम हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास जो आंसर चाहिए ना हमें, देखिए एक्स प्लस एस सेट को हमने कन्वेक्स सेट प्रूव करना है, तो उसमें एक्स प्लस एस डैश टाइप का या एक्स प्लस एस टाइप का कोई हमें आंसर मिलेगा तो ही वो उस सेट में बिलोंग करेगा। इसलिए मैंने इस सबको लिख दिया कि ये सब कुछ जो है, क्योंकि ये भी एस की टर्म है, ये भी एस की टर्म है, उसके साथ प्रोडक्ट में जो अल्फ़ा टर्म है, तो मैंने लिख दिया कि इस पूरी टर्म का नाम है
एस डबल डैश, ठीक है। अब आंसर में हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस एस डबल डैश, सही हो गया। अब हमने कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन को लेके चले और हमारे पास आंसर भी उसी सेट में से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है कि ये एस क्या हो गया, एस भी कन्वेक्स था और यहाँ पे एस और एस डैश वो भी कन्वेक्स हैं, वो भी एस से बिलोंग कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स प्लस एस का जो हमारे पास सेट है वो क्या है, एक कन्वेक्स सेट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी नॉर्म्ड स्पेस एन द ओपन एंड क्लोज्ड बॉल्स। ओपन बॉल और क्लोज बॉल क्या है, ये क्लोज बॉल में बाउंड्री इंक्लूडेड होती है, ओपन बॉल में का बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। ओपन बॉल का फॉर्मूला ये होता है कि आपने जो एक्स नोट और आर लिया ना, आर बेसिकली रेडियस होता है उस बॉल का, आप ये समझ लीजिए। और वहाँ पे जो एक्स होता है वो एन से यानी कि नॉर्म्ड स्पेस से बिलोंग कर रहा होता है, और जो एक्स नॉट होता है ये वो सेट होता है जो हम उस बॉल के अंदर कोई भी एक पॉइंट होता है, सही है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है एन से, और नॉर्म्ड ऑफ एन एक्स माइनस एक्स नॉट ये लेस देन होती है आर के। अब यही सारा का सारा रिलेशन है, लेकिन लेस देन इक्वल टू के निशान आ जाएगा तो वो क्लोज बॉल बन जाएगी। उसने कहा है कि आप बेसिकली आपके पास जो मर्जी सेट हो, आपने उस सेट से एलिमेंट उठाने हैं, कन्वेक्स सेट वाली डेफिनेशन लगानी है और उसको कन्वेक्स सेट प्रूफ कर देना। सेम वैसे उसने कहा कि आपने ये प्रूफ करना है ओपन एंड क्लोज बॉल्स क्या हैं, कन्वेक्स हैं। तो लेट एक्स और एक्स डैश, पहले हमने ओपन सेट को ले लिया तो एक्स और एक्स डैश का क्या करेंगे कि देखें दोनों तो सेम है, एक में से बिलोंग कर गया, एक प्रूफ हो गया, तो दूसरे को हम सिमिलरिटी कह के तो ये लिख देंगे। तो हमने इस दो ओपन बॉल में से दो एलिमेंट्स ले लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्स और वाई चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक्स और एक्स डैश ले लिया, सही है। एक्स और एक्स डैश बिलोंग कर रहे हैं ओपन बॉल से। अगर ये ओपन बॉल से बिलोंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर ओपन बॉल वाली डेफिनेशन दोनों के ऊपर फुलफिल होगी। एक्स के लिहाज से एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर, और एक्स नॉट के लिहाज से एक्स प्राइम के लिहाज से ये टर्म होगी, और अल्फ़ा क्लोज इंटरवल से बिलोंग, और अल्फ़ा हमें पता होता है कि वो क्लोज इंटरवल ऑफ 0 1 से बिलोंग करता है, तो वो वहाँ से हो गया, सही है। अब सेम वैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे नॉर्म हमने इसलिए लगाई क्योंकि ओपन बॉल में नॉर्म कंसिडर की जाती है। पिछले जो वीडियोस में पिछले जो हमने एग्जांपल किया है उसमें उसने ओपन सेट दिया था, ऐसे ही है ना, ओपन उसमें वहाँ पे कोई नॉर्म की बात नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्म हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि नॉर्म के बगैर आंसर नेगेटिव भी तो आ सकता है, और वो तो नेगेटिव तो ओपन बॉल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, ओपन बॉल में मैंने उसके लिहाज से मैंने क्या किया, अपना जब ओपन किया, फार्मूला ओपन किया, तो फार्मूला हमारा यहाँ तक है, सही है। जैसे कि मैंने ये चीज़ लिखा है अल्फ़ा एक्स प्लस वन माइनस अल्फ़ा इंटू वाई, सही है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक फॉर्मूला है। माइनस एक्स नोट हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोट का फॉर्मूला है, ये गिवन उसने दिया है। हम इस टाइप का एलिमेंट ले भी लें तो हम देखें, आप एक ही इनइक्वालिटी की टर्म में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं उठा सकते, आप वेरिएबल की टर्म में कोई स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं उठा सकते, सही है। इसीलिए हमने यहाँ पे उसी फॉर्मूला के अंदर जब इसको पुट किया तो आंसर इसका लेस देन आर आना चाहिए। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये ओपन बॉल जो है वो एक कन्वेक्स सेट है। तो मैं ऐसे ही किया, एक्स की जगह पे अपना फॉर्मूला लगाया, इस तरह से मेरा फॉर्मूला भी फुलफिल हो जाएगा और अब हमारा ये वाला फॉर्मूला भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैंने ओपन किया अल्फ़ा एक्स प्लस वन माइनस अल्फ़ा एक्स डैश। अब यहाँ पे मैं माइनस अल्फ़ा एक्स नोट प्लस भी कर दूँगी, माइनस भी कर दूँगी, और माइनस एक्स नोट वैसे का वैसे ही आ गया। ये आ गया अल्फ़ा एक्स प्लस वन माइनस एक्स अल्फ़ा एक्स डैश माइनस अल्फ़ा एक्स नोट, माइनस इन दोनों में से एक्स नोट कॉमन ले लिया और वन माइनस अल्फ़ा आ गया। अब इसमें से और इस टर्म में से वन माइनस अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, इसको सेपरेट कर लिया, और इसमें से और इसमें से अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, उसको मैंने सेपरेट कर लिया। जब मैंने सेपरेट किया तो देखें, अब मैं क्या कर रही हूँ कि दो टर्म जो हैं वो ऐड हो रही हैं और उनको मैं नॉर्म सेपरेट करना चाहती हूँ। तो बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम क्या करते हैं, नॉर्म को जब दो सेपरेट इंटरवल जो सेपरेट टर्म्स में लिखते हैं नॉर्म के साथ, तो वो लेस देन इनकी इनइक्वालिटी आती है। तो मैंने लिख दिया लेस देन, और यहाँ पे जो हमारे पास स्केलर टर्म होती है वो आ जाएगी अल्फ़ा, और अंदर नॉर्म में आ जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट, और उस साइड पे आ जाएगा वन माइनस अल्फ़ा, स्केलर है तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स डैश माइनस एक्स नॉट। अब एक्स माइनस एक्स नॉट हमने ऊपर लेट किया था कि एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन है आर के, और इसकी भी इनइक्वालिटी लेस देन आर के, तो मैंने इसकी जगह पे लेस देन आर लिख दिया और इसकी इसकी जगह पे भी लेस देन आर लिख दिया, क्योंकि लेस देन की इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहाँ से क्या आगे, जब मैंने इसको ओपन किया तो ओपन करने के बाद अल्फ़ा आर माइनस का अल्फ़ा आर से कैंसिल हो गया। मैंने यही कहा था कि आप ये फॉर्मूला लेके चले हैं अगर, तो लास्ट पे इसका आंसर लेस देन आर आना चाहिए। हमारी ये चीज़ आ गई है, ओपन बॉल जो है वो कन्वेक्स सेट प्रूफ हो गया, इस मीन के क्लोज बॉल भी
इस इट्स मीन के क्लोज बॉल भी जो है वो एक कन्वेक्स सेट होगा। सिमिलरली वाली टाइप है ना, क्योंकि ओपन बॉल में तो देखें वो लेस देन आर था और क्लोज बॉल में तो लेस देन इक्वल टू आर है, तो बाउंड्री तो इंक्लूड हो गई है। हेंस के अगर अल्फ़ा एक्स प्लस वन माइनस अल्फ़ा एक्स डैश बिलोंग कर रहा है बी ऑफ एक्स नॉट आर से, सो दैट बी ऑफ एक्स नॉट आर इज़ कन्वेक्स। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है कि वो ये जो एलिमेंट का आंसर होता है ना, ये आपके उस सेट में से बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली जो क्लोज वाला है वो भी कन्वेक्स आएगी। तो जब स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्म से निकालते हैं ना, तो वो लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये मैं जब आपको समझा रही होती हूँ ना, तो लास्ट साइड पे जो पेंसिल से नोट्स लिखे होते हैं ये भी समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्पेसिस की तरफ जाएंगे।